आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोयाबीन कबाब के रैप, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम रैप के लिए एक चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक, और ये हैं थोड़े से धनिए के डंठल। तो इन्हें भी मैंने अच्छे से धो के इसमें डाल दिया है। ये चटनी बिल्कुल हमारी सैंडविच चटनी जैसी ही गाढ़ी बनेगी। इसमें हम किसी भी तरह के चने की या मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये चटनी बहुत ही गाढ़ी और अच्छी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। बिना पानी के यहाँ पर इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनकर यहाँ पर हमारी तैयार है। आप देख सकते हैं हमारी चटनी जो बनी है वो काफ़ी गाढ़ी बनी है। यहाँ पर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी तरह की चटनी हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। अगर आपके पास ये डंठल ना हो तो यहाँ पर आप भुना हुआ चना जो बिना छिलके का आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, और 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे यहाँ पर दही। दही डालने से यहाँ पर आटा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लग के तैयार होगा, और जो हम इसके रैप बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर आप दही का इस्तेमाल ज़रूर से करें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लें। अगर आपको ये नाश्ता सुबह की जल्दबाजी में बनाना है तो आप इस प्रोसेस को एक दिन पहले ही करके रख सकते हैं, जिससे आपको सुबह लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिससे बच्चों का टिफ़िन बनाने का समय भी आपका बहुत कम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हेल्दी और टेस्टी टिफ़िन बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको आटे को बहुत ही अच्छे से मलकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से मलकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम रख देते हैं रेस्ट पर। तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप भर की सोयाबीन। तो मेरे पास थोड़ा सा छोटी और थोड़ी बड़े वाले सोयाबीन के चंक्स थे, वो मैंने यहाँ पर मिक्स करके ले लिए हैं। आप कोई भी एक सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब इसको इसमें हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएं। आज की सोयाबीन कबाब रोल की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही गुणकारी है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर उन्हें बनाकर खिलाएं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन हमारी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, और अब हम इसका सारा पानी निचोड़ के एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। सोयाबीन का पानी यहाँ पर अच्छे से आप निकाल लें। उसके बाद पल्स मोड पर इसको चलाकर हम दरदरा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बोल में। आप चाहें तो यहाँ पर जो सोया के ग्रैन्यूल्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोया के ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर बॉईल करना है, उसको मिक्सी में चलाना नहीं है। अब यहाँ पर डालेंगे 2 उबले हुए मैश करे हुए आलू। 1 से 1.5 टेबलस्पून डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन कुटा हुआ, 1 प्याज कटा हुआ, और 1 कद्दूकस करी हुई गाजर, थोड़ा सा हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और अब डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। अब हम लगाएंगे हाथों पर थोड़ा सा तेल,
और जो हमने मिक्सचर बना कर रखा है इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर टिक्कियाँ आप छोटी बड़ी जैसी आप चाहे बना सकते हैं। सारी टिक्कियाँ यहाँ पर हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें ऐसी ही सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। एक और टिक्की बनाकर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। ध्यान रहे टिक्कियों में साइडों से क्रैक ना आए। तो आप देख सकते हैं सारी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब जो हमने आटा लगा कर रखा था उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा भी हमारा सेट हो चुका है। थोड़ा सा तेल डालकर इसको एक बार अच्छे से मसल कर हम यहाँ पर चिकना कर लेंगे आटे को। तो आटा भी यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। उधर टिक्कियाँ भी हमारी बनकर तैयार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डालकर 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से तवे पर या कढ़ाई पर फैला लेंगे और इसमें अपनी जो हमने टिक्कियाँ बनाकर रखी थी उनको हम क्रिस्पी होने तक अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर मैं टिक्कियों को पहले से ही बनाकर रख लूँगी क्योंकि फिर उसके बाद जब हम अपनी चपाती बनाएंगे तो हमें रोल बनाना आसान हो जाएगा और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर टिक्कियाँ हमारी एक तरफ से सिक चुकी हैं। तो इनको हम यहाँ पर पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। ये सोया कबाब बनाने में जितना कम तेल का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं उतना ही ये हेल्दी बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो इसको सैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने हेल्दी बनाने के लिए इस पे बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम फिर से तेल लगाकर जो हमारे कबाब बचे हैं वो भी हम यहाँ पर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की तैयारियाँ आप पहले से ही कर सकते हैं। सुबह की जल्दबाजी में आपको बनाने में फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं सोया की। तो इनको अब हम अच्छे से निकाल लेते हैं। जब तक ये थोड़ी ठंडी होंगी हम यहाँ पर रैप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो टिक्कियाँ यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये ऐसी ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आप रैप नहीं बनाना चाहते तो किसी डिप के साथ ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक पराठे के बराबर लोई ले लेंगे और उसको अच्छे से गोल कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सूखे आटे में हम लपेट कर इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को यहाँ पर आपको पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा बनाकर तैयार नहीं करना है। तो यहाँ पर रोटी हमारी बनकर तैयार है। आपको सारी ऐसी ही रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। तो अब इसको हमें अलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। अगर आप ये रोटियां पहले से ही बनाकर रखना चाहते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पर अभी तुरंत इसको सर्व करूँगी तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको दोनों तरफ अच्छे से अलट पलट कर घी या तेल लगाकर सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैं तेल लगाकर सेक रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अच्छे से रोटी हमारी सिक चुकी है। सारी रोटियां हमें ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेनी है। एक और बनाकर आपको दिखा रही हूँ।
इसको भी घी या तेल लगाकर हम दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। सारी रोटियां यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे ऐसे ही। तो सोया कबाब रैप बनाने के लिए यहाँ पर रैप हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। सारे रैप हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर चुके हैं। तो ये रैप बनकर हमारे तैयार है। अब हमारी इधर फिलिंग भी तैयार है कबाब की और ये रैप भी तैयार है। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर सोया टिक्की रैप बनाने की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए सोया टिक्की रैप बना लेते हैं। सोया की टिक्कियों को हमने फ्राई नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है। सबसे पहले हमने रैप के लिए जो रोटी बनाई थी वो ले लेंगे। उसके ऊपर कुछ पत्ते लगाएंगे बंद गोभी के। उसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी चटनी जो हमने बना के रखी हुई थी। इससे कैबेज खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्रंची लगता है। अच्छे से फैला देंगे। लगाते अब हम रखेंगे जो हमने सोया टिक्की बनाकर रखी थी उसको इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, दबा देंगे थोड़ा सा, जिससे वो एक जैसा फैल जाए पूरे रैप के ऊपर। अब हमने कुछ टमाटर काट के रखी थी वो यहाँ पर फैला देंगे और कुछ थोड़े से प्याज के लच्छे जो हमने काट के रखे थे। अब डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप और फिर से थोड़ी सी हरी चटनी। तो यहाँ पर आप और भी कोई सॉसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं जो आपका मनपसंद हो। तो बनके तैयार है हमारा टेस्टी सोया टिक्की रैप। बच्चों का टिफ़िन हो या फिर छोटी मोटी भूख या आपका नाश्ता, कभी भी बनाकर इसको आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर से दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।